दोनों आंखें घायल थी, आंखों से खून बह रहा था, मुंह से भी खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोटें थीं, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी हो गए थे, पेट पर भी चोटें थीं और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपी संजय राउत ने इससे भी ज्यादा बर्बरता की थी, जिसका खुलासा ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। सिर्फ सुनने से ही हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो समझिए जिसके साथ ये हुआ है उसके ऊपर क्या बीती हो, क्या उसकी हालत हुई होगी। और अगर मैं पीड़िता की हर चोट, हर जख्म की कहानी सुनाने लग जाऊं तो समझिए आपकी क्या हालत होगी। 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि उस पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई थी। रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, आज उसी के बारे में बात करते हैं। आरोपी संजय राव ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 8 और 9 अगस्त की रात संजय राव रात के 1 बजे हॉस्पिटल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पोर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत वो सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय राव ने ट्रेनी डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय राव उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था। ट्रेनी डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जो भी जख्म आए हैं वो उसके ऊपर उस समय आए हैं जब वो आरोपी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंखों में घुस गया, क्योंकि आरोपी ने उसके चश्मे पर मुक्के मारे थे, जिससे आंखों से खून बहने लगा। अब ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थीं, उसे भयानक दर्द हो रहा था और उसको कुछ दिख भी नहीं रहा था, पर उसका संघर्ष अब भी जारी था। पीड़िता के चेहरे और नाक पर जो जख्म आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार संजय उसको काबू करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर ने अपने बचाव में आरोपी को नोच भी दिया, लेकिन संजय ने उसके राइट हैंड की रिंग फिंगर को ही तोड़ दिया। इस संघर्ष में पीड़िता की उंगलियों के नाखून भी जख्मी हो गए थे। ट्रेनी डॉक्टर पूरी तरह घायल होने के बावजूद भी खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते हुए कुछ ही देर में बेहोश हो गई। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जख्म तब आए हैं जब ट्रेनी डॉक्टर बेहोश हो गई थी और संजय राव उसका रेप कर रहा था। वहीं इसके बाद आरोपी ने जो किया, उसने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है, लेकिन आपके साथ शेयर करना जरूरी है। ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच किया गया कि उसकी हिप बोन तक टूट गई, जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर की वजाइना से इतना ज्यादा खून बह रहा था। ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी जिस हाल में मिली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पीड़िता के साथ ये सब उसकी मौत से पहले किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर शोर न मचाए इसलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। नशे में धुत संजय राव को ये भी नहीं पता था कि कब उसके हाथ उसके मुंह से उसके गले पर आ गए हैं और उसने उसके गले को ही दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की मौत गला दबाने से हुई है। रेप के बाद संजय राव ने पीड़िता का गला फिर से दबाया, जिससे कि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इसकी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। 40 मिनट के अंदर संजय राव ने ये सब कर दिया और फिर वो अस्पताल के बाहर निकल गया। उस समय सुबह के 4:37 हो रहे थे। अस्पताल से निकलकर वो कोलकाता पुलिस की बैरक में गया। वहां जाकर उसने अपने कपड़े धोए, सारे सबूत मिटाए और नहाकर सो गया। फिर 9 अगस्त को सुबह 8 बजे जब अस्पताल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा, तब उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़कंप मच गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पीड़िता की बॉडी से डॉक्टरों को 151 ग्राम सीमन मिला है और इतना सीमन आमतौर पर एक पुरुष से नहीं निकलता है। साथ ही पीड़िता के साथी डॉक्टरों का ये भी शक है कि संजय राव के साथ क्राइम में और भी लोग थे, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि संजय राव का अकेले उस पर काबू पाना नामुमकिन था। इन दोनों बातों की वजह से ये भी शक है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ है। फिलहाल सीमन सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजय राव ने जो भी किया है उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। फिलहाल सीबीआई के पास ये मामला चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोर्ट संजय राव को कुछ ऐसी सजा सुनाए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए।